हाय पीपल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट थ्योरी ऑफ ई बायोजेनेसिस एंड थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो सबसे पहले देखते हैं थ्योरी ऑफ ई बायोजेनेसिस क्या होता है। तो द थ्योरी ऑफ ई बायोजेनेसिस सजेस्ट दैट लाइफ हैज़ अराइज्ड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। यानी सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो ए बायोजेनेसिस यानी ए बायोटिक कॉम्पोनेंट से एसोसिएट करो और ये समझो जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं यानी जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं उससे बायोटिक यानी लिविंग थिंग बने हैं। अगर कोई भी थ्योरी ये कहती है तो वो है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। दूसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस यानी बायोटिक। तो अगर किसी भी थ्योरी में ये कहा जा रहा है कि हम बायोटिक कंपोनेंट से ही दूसरे बायोटिक कंपोनेंट बने हैं तो वो है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। जो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस है वो मॉडर्न थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस जो है उसमें वो सही है, जो कि ओपेरन और हेल्डन के द्वारा दी गई थी। जो ये थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस है ये काफ़ी हद तक गलत है और इसी थ्योरी को डिस्प्रूव कौन करता है? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अब जो ये थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस है जिसमें ये बताया गया है कि हम बायोटिक कंपोनेंट से ही बने, बायोटिक कंपोनेंट से ही बायोटिक कंपोनेंट बनते हैं, ये 3 साइंटिस्ट ने दिए थे। पहले थे फ्रांसिस्को रेड्डी, दूसरे थे लज़ारो स्पेलेंज़ानी और तीसरे थे लुइस पास्चर। अब एक एक करके हम लोग इनके एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं कि इन तीनों ने क्या किया था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेड्डीज़ एक्सपेरिमेंट। तो रेड्डी नाम के साइंटिस्ट, फ्रांसिस्को रेड्डी नाम के साइंटिस्ट ने 1668 में क्या किया था, 3 मीट के टुकड़े लिए थे और उनको 3 ट्रांसपेरेंट ग्लास जार्स में डाला था। जार्स में डालने के बाद इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो पहला वाला जार था जिसको इन्होंने खुला छोड़ दिया था उस जाल में मक्खियाँ आईं और मक्खियों ने अपने बच्चे दिए, इसलिए मतलब मैगेट्स के छोटे छोटे फ्लाइज के अंडे दिए। अब देखो, पर्यावरण तो खुला है, वहाँ से मक्खियाँ आके तो मीट पे बैठेंगी। दूसरे में इन्होंने क्या किया, कॉक सील्ड कंटेनर लिया, यानी एकदम सील पैक कंटेनर लिया। अब कोई चीज़ सील पैक्ड है तो हम भी सील पैक क्यों करते हैं? ताकि कुछ अंदर से बाहर ना आ सके, कोई कंटेमिनेशन ना आ सके। तो उसमें कोई भी मधुमक्खी के बच्चे, फ्लाइज के एग्स वगैरह नहीं दिखे। तीसरे में इन्होंने गॉज लगाया, तो गॉज में इन्होंने देखा स्मेल के कारण उस कपड़े के ऊपर इनको कुछ मक्खियाँ बैठी हुई दिखी और वहाँ उसने मैगेट्स दिए। तो सिंपली ये प्रूव हुआ जो चीज़ इन्वायरमेंट की कंटेमिनेशन में वहाँ से कंटेमिनेशन आ करके उस मक्खी के साथ कहाँ जा रहा है, मीट में जा रहा है। मीट में खुद से कोई भी कंटेमिनेशन नहीं आ रहा है। वो ये प्रूव करना चाहते थे और डिसप्रूव करना चाहते थे ए बायोजेनिस को, जो कि उन्होंने काफ़ी हद तक किया। अब सेम कुछ सिमिलर टाइप का काम किया था दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम था लज़ारो स्पेलेंज़ानी। लज़ारो स्पेलेंज़ानी ने क्या किया, 2 कॉनिकल फ्लास्क लिए और दोनों में ब्रॉथ बनाया। यूजुअली हम ब्रॉथ बनाने के बाद लैब्स में भी क्या करते हैं, ब्रॉथ को कवर करते हैं कॉटन प्लग से। तो इन्होंने भी एक को कॉटन प्लग से कवर किया और दूसरे को कवर नहीं किया। तो अब देखो, जब तक हम उसको कॉटन प्लग से कवर कर दिए तो हमारे मीडिया के चलते तो कोई बैक्टीरिया नहीं बन रहा, तो हमारे मीडिया में कोई कंटेमिनेशन नहीं है। हम लोगों ने उसको ऑटोक्लेव भी कर दिया ना, कि हमने पहले मीडिया बनाया, मीडिया बनाने के बाद उसको ऑटोक्लेव कर दिया। अब ऑटोक्लेव करने के बाद हमने उसको छोड़ दिया, उसमें खुद से कोई कंटेमिनेशन नहीं आएगा, लेकिन जो खुला है उसमें तो इन्वायरमेंट से कंटेमिनेशन आएगा। तो वही हुआ, हेंस उन्होंने एक और बार उसी चीज़ को, बायोजेनेसिस को प्रूव कर दिया कि जब कोई मीडिया बना हुआ है तो उसमें खुद से कंटेमिनेशन नहीं आएगा बट इन्वायरमेंट के चलते आएगा। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट जो है वो किया था लुइस पास्चर ने। लुइस पास्चर ने क्या किया था, एक स्वान नेक बॉटल ली थी और स्वान नेक बॉटल में इन्होंने ब्रॉथ भर दिया था। ब्रॉथ भरने के बाद इन्होंने उसको हीट कर दिया। अब हीट करने के कारण जो ऑलरेडी प्रेजेंट बैक्टीरिया मर गए होंगे, तो इसीलिए अब जो स्वान नेक है वो इतनी पतली सी बीक टाइप का स्ट्रक्चर था जिसके कारण कोई भी बैक्टीरिया अंदर नहीं आ पा रहा था। अब जब तक उन्होंने स्वान नेक का जो ऊपर का जो पार्ट है उसको तोड़ा नहीं तब तक कोई कंटेमिनेशन उसमें आया नहीं। तो हेंस अपने एक्सपेरिमेंट से उन्होंने एक और बार फिर ये प्रूव किया कि जब तक इन्वायरमेंट से कोई कांटेक्ट नहीं है किसी मीडिया का तब तक कोई भी कंटेमिनेशन नहीं आ रहा है।
हेंस दिस ऑल्सो प्रूव्स बायोजेनेसिस की थ्योरी। बायोजेनेसिस की थ्योरी में यही बताया गया है कि खुद से कोई भी चीज़ ब्रॉथ से नहीं बन रही है, बाहर से चीज़ें आ रही है। ठीक है, ए बायोटिक से बायोटिक कुछ नहीं बन रहा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग से कहीं से आ रहा है लाइफ फॉर्म इसमें। ठीक है, अब देखो अगला, मतलब बस इसमें ओवरऑल समरी में हम यही समझ सकते हैं कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस है जो कि थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को डिसप्रूव करती है। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस 3 साइंटिस्ट ने दिया था जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे फिर अपन लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में आगे की थ्योरीज पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।